तो हाँ, ये बहुत थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है सुनने में कि 45 दिन में आपने क्लासेस के साथ कैसे मैनेज किया आईआईटी का एग्ज़ाम। ऑफ कोर्स मैं पास हो गई उसमें, यूपी में पास हो गई थी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बोर्ड ग्रुप देने हैं नवंबर 2024 में। मैं सेंट्रल ग्रुप के लिए ही चाह के ग्रुप बन गई, बट मैं मॉम जिसमें कि नहीं तो बोर्ड ग्रुप दे के देख, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ, सब नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा, या लर्निंग ही कुछ तो मिलेगा, लर्निंग ही मिलेगी, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जाने का। सो मैं उनकी बात मान के मैंने बोर्ड ग्रुप का फॉर्म भर दिया। अब सबसे बड़ी परेशानी थी कि मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई क्लास नहीं ली। फिर मैंने महेश गौड़ सर की फास्ट टैग क्लास ली, जिसमें शायद 18 घंटे की क्लास थी, वो कुछ ऐसी थी, मतलब 100 आवर्स से कम थी क्लास। एंड मैंने उसमें कुछ तो टॉपिक छाट लिए थे, जिससे मेरा फोकस गया कस्टम पे। कस्टम के लिए मैंने विशाल बत्रा सर की बुक को रेफ़र किया था। एंड जीएसटी के लिए क्वेश्चन बैंक मैंने महेश सर की रेफ़र की थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा मटेरियल पढूँ बैठ के, बिकॉज मटेरियल ठीक है, बट मेरे को लास्ट मोमेंट पे आप सारा मटेरियल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मटेरियल इस तरीके से बनाया है कि आप उसे पढ़ो, उसके बाद में नोट्स को निकालो। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ नहीं सकती, मतलब 45 डेज में पूरा मटेरियल नहीं पढ़ सकती थी और साथ में नोट्स बनाओ। इसलिए मैंने विशाल बत्रा सर की बुक रेफर की। तो मेरा फोकस था कि मेरे को चाहिए 40 मार्क्स, मतलब मुझे नहीं जानता, मैं 40 मार्क्स पे ही सफिशिएंट थी। ये मेरी DT क्लास पहले से चल रही थी और IT में चल रही थी। मुझे याद है मैंने 24 सितंबर समथिंग मैंने IDT की क्लास ली थी, और 2 नवंबर से एग्ज़ाम था मेरा। मेरी क्लास खत्म हुई थी 15 दिन में मैंने वो क्लास खत्म कर ली थी अपनी, क्योंकि मैंने केवल वो चैप्टर्स पढ़े जो मुझे पढ़ने थे, जिनका वेटेज ज़्यादा था। कस्टम की सारी चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, क्योंकि मुझे पता था मुझे चाहिए 40 मार्क्स, और कस्टम में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 मोस्टली 2 न्यूमेरिकल कंपल्सन है, 3 में पहुंच जाते कभी कभी। एक वैल्यूएशन में से क्वेश्चन आएगा, वो इजी होता है, बस थोड़ा सा वेट वगैरह के टाइम पे या कॉन्टेक्ट प्राइस के टाइम पे वो थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, बट बाकी का जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान होता है। मतलब आप वैल्यूएशन के क्वेश्चन में ज़्यादा, मैं ये करना चाहूँगी कि ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता वैल्यूएशन क्वेश्चन। ऐसे एक वेगेज का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका एक DT लगानी होती है, और उसमें जो आइटम्स आपको अलाउ है कि आप इन आइटम्स को आप फ्री रेल, मतलब बिना किसी ड्यूटी के आप ला सकते हो, इंडिया में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें थी, उसमें मतलब आपको याद रखना होता, थोड़ी याद रखने वाली चीज़ें थी, बट इससे कोई टफ नहीं था। उसके टाइप्स ऑफ ड्यूटी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ड्यूटी होते हैं, तो इस तरीके का नहीं कहूँगी कि मतलब कस्टम बहुत ईजी था। तो मैंने सबसे पहले कस्टम प्रिपेयर किया था। 20 मार्क्स का कस्टम है, मैंने 20 मार्क्स नहीं आएंगे तो कम से कम मेरे 14 मार्क्स तो आएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर, एक 5 नंबर का, बाकी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 में से आपको 4 क्वेश्चन टैकल करने होते हैं। 5 मार्क्स का वैल्यूएशन में आ जाता है, बाकी 4 मार्क्स का बैक आ जाएगा, 4 मार्क्स का ब्यूरो आ जाता है, और बाकी दूसरे टाइप्स ऑफ आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, या फिर इल्फिट गोड्स सबमिटमेंट ड्यूटी, रिडेम्पशन ऑफ ड्यूटी, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी के अब आते हैं IDT पे। IDT को मैंने कैसे टैकल किया? मैं IDT विशाल बत्रा से बुक ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पैटर्न देखा था, पेपर पैटर्न देखा था मैंने कि कौन कौन से चैप्टर्स पिछली बार नहीं आए। तो जो चैप्टर पिछली बार नहीं आए थे, जैसे मई टाइम में आ गए थे, और वो चैप्टर नवंबर में नहीं आए थे, तो मैंने ट्रेन देख के मैंने उनकी तैयारी की थी। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के सारे चैप्टर्स पढ़े थे। ये चैप्टर्स हम इंटर में पढ़ते, बट अगर आप इंटर के बाद आप पेपर दे रहे हो, 2.5 साल के बीच में ट्रेनिंग पीरियड किया, तो इतना याद नहीं होता था, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के सारे चैप्टर्स पढ़े थे। उसके बाद मैंने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी पढ़ा था, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्टली वो हर साल आता ही आता है। उसके बाद मैंने इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजन अरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, वो भी अगर एक आधा टेक्निकल होती है, वो भी हर साल वाला वो है। मैं रिटर्न्स नहीं पढ़ के गई थी मैं, और रिफंड भी नहीं पढ़ के गई थी। मैं बस रिटर्न्स तो गो थ्रू कर गई थी, कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि MCQ पर्पज से। बाकी रिफंड वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ के गई थी। रिफंड वाले चैप्टर का मैं कहूँगी मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन बैंक में से, और विच इज़ ज़्यादा हेल्पफुल भी नहीं रहा था।
उसके बाद मैंने टैक्स इनवाइस किए थे कि कौन कैसे कैसे टैक्स इनवाइस थे, किस तरीके के टैक्स इनवाइस क्या इशू होते हैं। उसके बाद ईबे बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं ईबे बिल पढ़ के गई थी उस पूरे चैप्टर में से, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड वाले में से। लैब में कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, एडवांस रूलिंग में पढ़ के गई थी। ऐसे एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स वाली होती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद अपील्स एंड रिविजन में मैं पढ़ के गई थी, क्योंकि ये भी अगर एक आधा टाइम को छोड़ दूँ तो ये भी मतलब हर साल वाला चैप्टर है। एथिक्स बाकी जो मैं जीएसटी में छोड़ के गई थी वो थे मेरी जॉब बार, वो नहीं आता। उसके बाद मैं छोड़ गई थी लैब सर्टेन केसेस मिसलेनियस फॉर्मेशन छोड़ के गई थी मैं। एथिक्स वाले चैप्टर छोड़ के गई थी। उसके बाद मैं ये रिटर्न्स और रिफंड वाले चैप्टर में छोड़ी गई थी। तो ये कुछ चैप्टर थे मैं छोड़ गई थी, और कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट करके गई थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था 40 मार्क्स और उसी हिसाब से मैंने पढ़ा था बस। लेकिन जो पढ़ा था मैंने वो मैंने बहुत क्वालिटी के तरीके से पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इन बहुत सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी छोड़ के जा रही हूँ, तो इन चैप्टर्स में से मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, तो मेरे 40 मार्क्स में नहीं आने वाले। तो ये इस तरीके से मैंने इसको टैकल किया था जीएसटी को। और जीएसटी में सबसे बड़ी खास बात है कि आपको सेक्शन नहीं लिखने होते, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस से होता है और कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, तो आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने मार्क्स उतने अच्छे मार्क्स आपको आईडीटी में मिल जाएंगे। सो आईडीटी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पढ़ते टाइम। एंड बाकी का मैं ये कहूँगी कि आईडी कस्टम मत छूट के जाना, कस्टम करके जाना, वो बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूव हो जाता है आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मार्क्स ला देती है। एक मार्क्स जो 1 मार्क्स से फेल हुआ उसे बताओ उसकी वैल्यू 1 मार्क्स से तो ज़रूरी है। उसी तरीके से कहूँगी आईआईटी में भी आप रजिस्ट्रेशन तक तो जिसके भी रजिस्ट्रेशन थे उस चैप्टर में वो मत छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट वाला बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। बाकी तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप छोड़ के चले जाओगे तो जब सही रहते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो वो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। एंड अगर ऐसे और वीडियोस या फिर एडिटिंग की कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया है मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आई कैन हेल्प यू इन दैट concept and topic.